हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका पाठ चल रहा था ए हीरो। उसके शेष बचे हुए पाठ का जो भाग है उसे पढ़ते हैं। स्वामी हर्डली गॉट अप। स्वामी शीघ्रता के साथ खड़ा हुआ एंड स्प्रेड और फैलाई हिज हेड, अपने बिस्तर को अंडर द बेंच के नीचे, एंड क्रच देयर, और वहां पर वह पैरों को सपेट कर लेट गया। इट सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस। यह स्थान उसे पहले से ज्यादा अच्छा प्रतीत हुआ। मोर कम्पैक्ट, ज्यादा आरामदायक, एंड रीएश्योरिंग, और ज्यादा आश्वस्त। ही शट हिज आई, उसने अपनी आंखें बंद की, टाइट, मूंद कर भीतर, एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को आश्वस्त किया इन हिज ब्लैंकेट, अपने कंबल में वंस अगेन, दोबारा से। एंड अननोन टू हिमसेल्फ, और अनजाने में वह स्वयं फेल अस्लीप, अचानक सो गया। एंड इन स्लीप, और सोने में ही वाज रैक्ड विद नाइटमेयर, उसे फिर वही रात्रि के सपने परेशान करने लगे। ए टाइगर वाज चेसिंग हिम, एक सपने में देखा एक चीता उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट, उसके पैर स्टक टू द ग्राउंड, जमीन में चिपक गए। जब आप भी कोई सपना देखते हैं या नतीजे देखते हैं तो आप खूब भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप भाग नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि आप भाग तो रहे हैं लेकिन पैर वहीं के वहीं। ही डिस्पैरेटली ट्राइड टू एस्केप, वह बचने का असंभव प्रयास करने लगा। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी आगे तरफ नहीं चले। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, और चीता बिल्कुल उसका पीछा कर रहा था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज टेच द ग्राउंड, और वह आसानी से सुन सकता था उसके पंजों के क्राउच पंजे स्क्रैच, खींचना, झपटना ग्राउंड पर। उसके पैरों को वह घसीटता हुआ उसे आवाज आ रही थी, स्क्रैच स्क्रैच, एक प्रकार से एक खींचने की आवाज। एंड देन इट हर्ट लाइट थर्ड, और तभी मानो एक बहुत जोर का धमाका हुआ। स्वामी टाइड टू अपने जाई, स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, बट लेकिन हिज आईलिड, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां वुड नॉट ओपन, खुल नहीं सकी। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यू, और उसका रात्रि का जो सपना था वह लगातार आगे चलता रहा। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ। वह इस प्रकार से भयभीत था जैसे कि जो जीवन में उसने कहानियां, कहावतें, जो भी चीजें सुनी थी उनसे वह बहुत अधिक अपने आप को डरावना महसूस करता हुआ आखिर में सोता रहा। ये सारी चीजें सोते हुए हो रही है। जब वह फर्स्ट स्लीप, गहरी नींद में सोया हुआ था। नाइटमेयर, सपने अधिकांश से तभी आते हैं जब वह सोता है। केवल हल्की नींद में तो केवल आपकी वही थिंकिंग आती है जो आप कुछ समय पहले सोच रहे थे या अब सोच रहे हैं। स्वामी ग्राउंड एंड स्पेयर, स्वामी अपने आप को इस प्रकार से प्रभावित कर रहा था जैसे वह बिल्कुल हताशा या निराशा के साथ में करा रहा हो। व्हाट एन ट्रेवल ड्रीम, ये कैसा एक असंभव सपना था।
जो इनएस्केपेबल यानी कि बचाव ना करते हो, विद ए डिस्परेट ऑफर्स, बड़ी हताशा के साथ, ही ओपन हिज आईज, उसने अपनी आंखों को खोला, ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनी, ही पुट हिज हैंड आउट, उसने अपने हाथ को उठाया, बाहर की ओर निकाला, टू फील, महसूस करने के लिए, हिज ग्रैनी, अपनी दादी को, उसने अपनी दादी को महसूस करने के लिए अपने हाथ को बाहर की तरफ निकाला। एक यह जैसी कि इसकी आदत थी, क्योंकि वह दादी के पास सोता था और दादी के पास सोता था, तो दादी को देखने के लिए उसने अपने हाथ को, कि दादी है या नहीं है, इस प्रकार से अपने हाथ से को बाहर निकाला और उसे छूने का प्रयास किया। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग, लेकिन उसके हाथ में केवल वुडन लेग, लकड़ी की टांग ही पकड़ में आई। टेबल की लकड़ी की जो टांग थी, वो टांग ही उसके हाथ में पकड़ में आई। एंड हिज लोनली स्टेट कम बैक टू हिम, और फिर वह दोबारा से अपने आप में अकेला महसूस किया, यानी इसकी स्थिति सब समझ गया कि हम दादी नहीं है, वह उसने अपने आप को क्या किया, अकेला महसूस किया। ही सीटेड विद फ्राइट, वह बुरी तरह से पसीने पसीने में तर हो गया, सीटेड डर की वजह से। एंड नाउ व्हाट वाज रसलिंग, अचानक अब उसने देखा कि कोई चीज हलचल करती नजर आ रही है, रसलिंग। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, वह धीरे धीरे मेज के किनारे की ओर घूमा। एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, और बिल्कुल अंधेरे में चौकस, स्टेयर निगाह रखना, अंधेरे में वह अपनी आंखों को खुलकर ध्यान से देखने लगा। समथिंग वाज मूविंग डाउन, उसे महसूस हुआ कि कोई चीज कमरे में इधर उधर घूम रही है। ही ले गैजिंग एट इट इन हरर, ही ले गैजिंग, उसने अपनी नजरों को जमाए रखा, एट इट प्योर इन हरर, डर की दृष्टि से उसने अपनी नजरों को जमाए रखा। हिज एंड हेड केम, वह समझ गया उसका अंत आ गया है। ही बिकेम डिस्परेट, वह बहुत अधिक हताशा में हो गया। ही न्यू, वह जानता था, द डेवल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, वह अच्छी प्रकार से जानता था कि वह प्रेत या भूत उसे पकड़ कर खींच लेगा बाहर, एंड टीयर हिम, और उसे चीड़ देगा, टू शेयर्ड स्टोन। एंड सो वाई शुड ही वेट, इसलिए उसने सोचा कि मरना तो है ही, इसलिए इंतजार क्यों किया जाए। एज इट कम नियरर, जैसे वह आगे आया, ही कर्ल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हैगेड, वह तेजी के साथ उसने अपने जो उकड़ाऊ स्थिति थी उसी प्रकार से कर्ल्ड आउट कहते रेंगना हुआ, रेंगते हुए आगे आना, अंडर हिज बेंच, बेंच के नीचे से, एंड हैग्ड इट ऑल हिज माइट, और लिपट गया उससे जो चीज चल रही थी, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट, और अपने दांतों का इस्तेमाल किया उसने पूरी तरह से, लाइक ए मॉर्टन वेपन, जैसे वह उसका एक कोई नैसर्गिक हथियार हो। अयो आवाज के साथ, समथिंग हैज बिटन मी, किसी ने मुझे खा लिया है। वेंट फॉर एन एगोनिस्ट, वह एक प्रकार से विस्मित स्थिति में रह गया। थंडरिंग क्राई, तेज आवाज, एंड वाज फॉलोड बाई हैवी थम्बलिंग,
और फिर धड़धड़ाहट की एक आवाज़ बहुत तेजी के साथ बिल्कुल उसके तुरंत सुनाई दी, फॉलोड बाई तुरंत। फॉलिंग एडमिट फर्नीचर, लगभग फर्नीचर के ऊपर गिरते हुए। इन ए मोमेंट फादर, इसी क्षण में उसके पिताजी, कुक रसोईया एंड सर्वेंट केम इन, और उनका नौकर अंदर आ गए, कैरिंग लाइट, प्रकाश को लेते हुए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बगलर, और वे तीनों, कौन कौन, पिताजी, रसोईया, उनका नौकर, ये तीनों अंदर आए थे, वे तीनों के तीनों उस बर्गलर सैंडबार चोर पर टूट पड़े, हु ले एडमिट इन फर्नीचर, जो अब भी फर्नीचर पर पड़ा हुआ था, विद ए ब्लीडिंग एंकल, उसके टकने से अभी खून बह रहा था। बर्गलर चोर, सैंडबार चोर होते हैं जो पहले से ही किसी भी घर में चोरी करने के लिए पहले उसमें घुसते हैं, उसकी जायजा लेते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, और जानकारी के बाद फिर वो उसमें अपने आप को चोरी करते हैं। एक ठीक होता है, ये सामान्य चोर होते हैं जो कहीं से कुछ भी उठा लेते हैं। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, फेम सोवर ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अगले दिन स्वामी पर बधाइयों की बौछार होने लगी। एक क्लासमेट, उसके कक्षा के साथी, लुक्ड एट हिम, वे उसकी ओर देखने लगे, विद रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके अध्यापक ने भी उसकी पीठ को बड़े अच्छे प्रकार से थपथपाया। द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने तो कहा, दैट ही वाज ए ट्रू स्काउट, वास्तव में वह एक सच्चा स्काउट वल्चर है। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश, स्वामी ने खा लिया था इनटू द फ्लैश, ताजा मांस, ऑफ वन ऑफ द नो मोस्ट, एक बहुत अधिक नोटोरियस, कुख्यात हाउस ब्रेकर, घर में सेंध कर चोरी लगाने वाला, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किले का। स्वामी ने एक ऐसे चोर को खाया था, जिसने अपने दांतों का प्रहार उस चोर पर किया था। यह चोर एक बहुत ही कुख्यात चोर था, ये घरों में सेंध लगा करके चोरी किया करता था, और यह किले का एक बहुत ही प्रमुख चोर था। स्वामी ने उसके एंगल, टकने को अपने दांतों से दबा करके इतना खाया कि इसमें दांत जो गड़ाए, और इस दांत के साथ ही इसका ताजा मांस जो था वो बाहर निकलकर आ गया। एंड द प्लेस वाज ग्रेटफुल फॉर हिम फॉर इट, और अब पुलिस भी उसकी बहुत अधिक आभारी थी कि तुमने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जिसके प्रति बहुत दिनों से बहुत बड़ी शिकायतें आ रही थीं, और आज तुमने वो काम कर दिया है। पुलिस भी उसके प्रति बहुत अधिक आभार प्रकट कर रही थी। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने तो कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस, क्यों नहीं आप पुलिस में शामिल हो जाना, व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब आप बड़े हो जाए। पुलिस वाले ने तो ये कह दिया, इंस्पेक्टर ने तो कह दिया कि आपको जब आप थोड़े बड़े हो जाएं तो आप निश्चित रूप से पुलिस में लग जाना, क्योंकि आप जैसे बहादुर बच्चों की हमें आवश्यकता है। क्योंकि वास्तविक बात ये थी कि उसे तो उसके पिताजी ने उसकी आदत को सुधारने के लिए उसे अपने कमरे में सुलाने का प्रयास किया था। सौभाग्यवश जैसे ही वह सोया, उसके साथ में ये घटना घट गई। स्वामी सर,
स्वामी ने कहा, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, बड़े ही विनम्रता के आदर के साथ, सर्टेनली, अवश्य, यस श्रीमान जी, हाँ श्रीमान जी, निश्चित, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पुलिस में भर्ती हो सकूं। तो यद्यपि ही हैड क्वाइट मेड अप, हालांकि वह पहले से ही बना चुका था अपना दिमाग, अपना मन, अपने विचार, हिज माइंड, अपने विचार, टू बी एन इंजन ड्राइवर, किसी भी इंजन का अर्थात ड्राइवर करने का, ड्राइवरी करने का वह निश्चय पहले से ही दिमाग में कर चुका था कि वह किसी भी चीज का चालक बनेगा। ऐसा उसने पहले से अपने मन में विचार कर रखा था कि मुझे क्या करना है, मुझे तो ड्राइवर बनना है। लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि आपको भाई पुलिस में भर्ती होना है। इंस्पेक्टर ने कहा था, उसने कहा सर जी ठीक है, मैं आपकी बात का भी ध्यान रखूंगा, हो सके तो मैं पुलिस वाला बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन वास्तव में रियल ये था कि वह तो अपना दिमाग पहले ही बना चुका था कि वह एक इंजन ड्राइवर के रूप में बनना चाहता था, ये रेलवे का या फिर रेलवे का प्रहरी, और ये बस कंडक्टर, या फिर उसके बाद वह बस का कंडक्टर। लेटर इन लाइफ, अपने आने वाले शेष जीवन जब पहले निश्चय कर चुका था। व्हेन ही रिटर्न होम, जब वह घर लौटा, फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, उस रात्रि, फादर आस्क्ड, इसका मतलब क्या था, उसके पिताजी जब शाम को वापस लौटकर घर आए, कहाँ से, क्लब से, उस रात्रि, अर्थात अगली उस रात्रि जिस दिन उसने रात में उसे खाया था, उसके दूसरे दिन जब सुबह हुआ, सुबह के बाद शाम आई, शाम के समय जब रात्रि आई तो उसके पिताजी लौट कर आए थे, कहाँ से, क्लब से। जब वो क्लब से लौट कर आए तो पिताजी जब घर लौटे तो उन्होंने कहा, पूछा, क्या पूछा, वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है, ही इज asleep, वह पहले से सो चुका है, पहले फ्रेश हो गया है ऑलरेडी पहले से ही। पिताजी ने पूछा, वो लड़का कहाँ है, स्वामी कहाँ है? तो उनके घर वाले ने, उसकी मदर या उसकी ग्रैंड जर्नी ने जवाब दिया कि वह सो चुका है ऑलरेडी पहले से ही। उसके पिताजी ने कहा, नहीं मेरे आने से पहले ही सो चुका है। इसका मतलब अभी से बहुत अधिक डर घुस गया है, इसलिए वह पहले से ही सो चुका है। He did not have a wink of sleep in the whole of last night, said his mother. उसकी माँ ने, उसकी मदर ने, उसकी मम्मी ने उसके पिताजी से कहा कि he did not have a wink, उसने नहीं लगाया विंक, पलक ऑफ स्लीप, सोने का, यानी वह पिछली रात्रि, होल ऑफ द लास्ट नाइट, पूरी रात्रि में वह बच्चा बिल्कुल भी पूरी रात्रि को सोया नहीं था। उसने अपनी पलक भी नहीं लगाई थी पूरी रात्रि को, वह, इसलिए वह पहले सो चुका है। वेयर इज स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है वह, ऐसा उसके पिताजी ने प्रश्न किया। अच्छा ठीक है, नहीं लगाई कोई बात नहीं, लेकिन वह कहाँ सो रहा है, ऐसा उसके पिताजी ने प्रश्न किया। इन यूजुअल प्लेस, अपने तेरे परिचित स्थान पर। मदर सेड कैंसली, उसकी माँ ने लापरवाही के साथ जवाब दिया, वहीं सो गया जहाँ पहले सोया करता था, अर्थात फिर वह दोबारा से दादी के पास सो गया, ऐसा उसके पिताजी ने अपने मन में विचार बनाया। He went to
बेड एट 7:30। वह तो आज अपने बिस्तर पर 7:30 पर ही जा चुका था, अर्थात मेरे बहुत समय आने से पहले। स्लीपिंग बिसाइड जेनी अगेन, फादर सेड। पिताजी ने कहा दोबारा से। फिर दोबारा से वह दादी के बगल में सो गया है। यह फिर बहुत बड़ी गंदी आदत है। सैड फादर, पिताजी ने कहा। नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep। आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ही वांटेड, वह चाहता था। टू बी asleep, सोना। बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। इसमें कोई संदेह बात नहीं है। वह लड़का मेरे वापस आने से पहले ही दादी माँ के पास सोना चाहता था। इसलिए बहुत अधिक अपना चतुराई के साथ दिखा रहा था और इसलिए मेरे आने से पहले ही दादी के पास सो चुका है, वह भी 7:30 पर। जबकि रोज यह पहले इतने समय पर नहीं सोया करता था। उसके पिताजी उसकी बात पर आश्चर्यचकित हुए। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। आखिर में उसकी माँ का धैर्य टूट गया, स्वामी की माँ का। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक। उसे सो जाने दो जहाँ कहीं वह सोना चाहता है। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन। आपको आवश्यकता नहीं है रिस्क, जोखिम की। हिज लाइफ, उसके जीवन में अगेन, दोबारा से। आपको उसके जीवन में दोबारा से जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। फादर ममल्ड, उसके पिताजी बदबदाए। एज ही वेंट टू ए चेंज, जब वे अपने कपड़े बदल रहे थे। ही वेंट इन द चेंज, जब वे अपने कपड़े बदलने जा रहे थे तो वह बदल रहे थे, तो कपड़े बदलते हुए जोर से बदबदाए। ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं। मौली कॉडल, लाड़ प्यार में एंड स्पॉइलिंग, और उसे बिगाड़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप कहना चाहती हैं ऐसा करिएगा और खूब लड़ प्यार में इसे बिगाड़िएगा। एज मच एज यू लाइक, जैसा कि तुम चाहते हो, खूब बिगाड़ो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, लेकिन पीछे बाद में मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना कि बच्चा बिगड़ गया है या क्या है। इस प्रकार की किसी बात का कोई भी मुझे पर प्रभाव नहीं आना चाहिए। मुझे इन बातों से कोई तात्पर्य नहीं है। बाद में आप मुझे परेशान ना करें। किसी प्रकार की परिस्थिति में आप यदि मुझे परेशान करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। स्वामी, फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन। स्वामी, बिस्तर में लेटा हुआ फॉलोइंग, अनुसरण कर रहा था, सुन रहा था। द होल कन्वर्सेशन, पूरी की पूरी बात को। फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, उस कंबल के नीचे से। वह पूरी बात को, अपने पिताजी और मम्मी की बात को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक कंबल के नीचे, कंबल जो उसने ओढ़ रखा था उस कंबल के नीचे उनकी बात को बड़ी ध्यानपूर्वक वह सुन रहा था। हेल्प ट्रेमेंडसली, उसे अत्यधिक रिलीव्ड, आश्वासन या आश्वस्त, अर्थात शांति मिलना। टू हियर, सुनकर। दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप, जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी या उसे दी थी। ये बात साफ था कि उन्होंने किस प्रकार से अपने बच्चे को, जो एक गंदी आदत थी, उस आदत को सुधारते हुए उसमें प्रयास किया और उस प्रकार से उन्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया जिससे कि वह कुछ अपने आप का विकास कर सके। और उस स्थिति में पहुंच करके उन्होंने
उसके लिए एक अपने ही कमरे में उसको सुलाया और सुलाने के बाद बड़ी सावधानी पूर्वक अपने आप को भी उन्होंने क्रियान्वित किया। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया हो, या फिर अकेला तो था लेकिन उस पर पूरी रात्रि अपने आप का पूरा ध्यान रखा। और पूरा ध्यान रखने के बाद जब जैसे ही इसके साथ घटना घटी तो वह उस घटना में उन्होंने भी उसका आकर के सहयोग किया और एक ऐसे चोर को पकड़ लिया जो जिले का बहुत ही कुख्यात चोर था। ध्यान दीजिएगा, अपनी आप में भी हमें अच्छी मस्त कल्टीवेट गुड हैबिट अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर स्वामी ने किया। धन्यवाद। ये आपका पाठ पूरा हुआ है। अब आप इनके प्रश्नोत्तरों को धीरे धीरे करके प्रयास कीजिएगा याद करने का और समझने का। फिर अगला जो वीडियो होगी उसमें आपको अगले पाठ के बारे में बताया जाएगा। कोशिश जरूर कीजिएगा इनका भी अर्थ निकालने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो आपकी बात कुछ न कुछ समझ में बैठेगी। उसके बाद देखा जाएगा जो भी कुछ होता है वो, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगला पाठ जो आपका होगा वह पाठ आपका महत्वपूर्ण पाठ है और वो है जो आने वाला पाठ वो कल आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।